हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अपराइट एजुकेशन। तो आप सभी का अपराइट एजुकेशन में स्वागत है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जैसे मैंने प्रॉमिस किया था कि नॉन टेक्निकल पोर्शन जो कोल इंडिया के अलग अलग एग्जामिनेशंस में रेलवे एसएससी वगैरह में पूछते हैं, उन सभी को मैं लेके आऊँगा आपके पास। और जो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग टॉपिक्स होते हैं, जिससे जनरली क्वेश्चन पूछते हैं हर एग्जाम में, आप देखे होंगे, तो वो तो मैं जल्दी जल्दी लेके आऊँगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में। कोल इंडिया का अगर एग्जाम दिए होंगे, अलग-अलग पेपर दिए होंगे, तो आप ऐसे क्वेश्चन तो ज़रूर देखे होंगे। क्लासिकल लैंग्वेज का इस बार भी पूछा था, पहले भी पूछा है और बहुत बार पूछा है। जबकि है बहुत सिंपल टॉपिक, फिर भी लोग नज़रअंदाज करते हैं। कोई बात नहीं, आज हम लोग पूरा ए टू जेड पढ़ लेंगे, ट्रिक भी जान लेंगे और वादा है आपसे, वीडियो खत्म होते तक आपकी जुबान पे होगा ऑफिशियल क्लासिकल लैंग्वेज। चलिए, तो बेसिकली क्लासिकल लैंग्वेज का संख्या भारत में कितना है? तो भारत में जो क्लासिकल लैंग्वेज है, इसका संख्या है टोटल 6 क्लासिकल लैंग्वेज है जो आपको याद करना होगा। कौन कौन सा है मैं एक बार आपको लिखते जाता हूँ स्टार्टिंग से। तो 6 जो क्लासिकल लैंग्वेज, उसमें जो पहला है वह है तमिल। तमिल भाषा है पहला लैंग्वेज आपका। कौन सा है? तमिल है। तमिल बेसिकली 2004 में घोषित किया गया था। और कहा जाए तो सबसे पुराना, अगर सबसे पुराना पूछा जाए कि सबसे पुराना क्लासिकल लैंग्वेज कौन सा है, तो तमिल सबसे पुराना क्लासिकल लैंग्वेज है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है तो याद रखिएगा। तमिल सबसे पुराना बेसिकली ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज है। सेकेंड नंबर पे जो आता है वो आता है संस्कृत। तो ऑप्शन आपको संस्कृत देगा तो आप संस्कृत टिक मत मारिएगा, याद रखिएगा सेकेंड में। संस्कृत को सेकेंड में बनाया गया था क्लासिकल लैंग्वेज। पहला जो क्लासिकल लैंग्वेज था वो आपका तमिल ही था। ठीक है, चलिए। इसके बाद तीसरा भाषा पे आते हैं। तीसरा कौन सा भाषा है? तीसरा है कन्नड़। कन्नड़, ठीक है। कन्नड़ कब घोषित किया गया था? तो 2008 में घोषित किया गया था क्लासिकल लैंग्वेज में। चौथा जो लैंग्वेज है वो कौन सा है? चौथा लैंग्वेज है तेलुगु। तेलुगु कब घोषित किया गया था? तो तेलुगु भी 2008 में घोषित किया गया था। दो क्लासिकल लैंग्वेज 2008 में घोषित किया गया था, कन्नड़ एंड तेलुगु। फिफ्थ नंबर पे कौन सा हुआ था? तो फिफ्थ नंबर पे मलयालम। ठीक है, मलयालम भाषा को फिफ्थ नंबर पे क्लासिकल लैंग्वेज में लिस्टिंग किया गया था 2013 में। और लास्ट जो भाषा है, या यूं कहें कि सबसे नया भाषा कौन सा है, तो वो है ओडिया। ओडिया, ओडिया जो है वो सबसे नया भाषा है और इसको 2014 में घोषित किया गया था। ये क्या है? ये न्यूवेस्ट है। अभी देखिए क्वेश्चन इसमें कैसे कैसे पूछ सकता है, समझाते हैं। पूछेगा सबसे पुराना क्लासिकल लैंग्वेज कौन सा है, तो आपको याद रखना है तमिल सबसे पुराना क्लासिकल लैंग्वेज है। दूसरा पूछेगा सबसे नया क्लासिकल लैंग्वेज कौन सा है, तो उड़ीसा सबसे नया क्लासिकल लैंग्वेज। या फिर इसको अलग तरीके से पूछेगा हाल ही में घोषित किया गया क्लासिकल लैंग्वेज कौन सा है, तो उड़ीसा आपका सबसे नया वाला क्लासिकल लैंग्वेज है। टोटल क्लासिकल लैंग्वेज का संख्या कितना है? तो 6 है। अभी देखते हैं कि ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि बताइए ये जो भाषा है ये कौन सा स्टेट का क्लासिकल लैंग्वेज है। तो देखिए जो तमिल है, तमिल बेसिकली तमिलनाडु, तमिलनाडु, एक सेकंड में इंक चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा अच्छा रहेगा। तमिल जो है वो तमिलनाडु का क्लासिकल लैंग्वेज है। तमिल जो है वो तमिलनाडु का क्लासिकल लैंग्वेज है। ये चीज आपको याद रखना है। फिर अगर संस्कृत का पूछेगा कि संस्कृत बताइए कहाँ का क्लासिकल लैंग्वेज है, तो पूरे भारत में लागू होता है। संस्कृत पूरे भारत में लागू होता है। कन्नड़ किससे संबंधित है? कौन से स्टेट से संबंधित है? तो कन्नड़ जो है वो कर्नाटका से संबंधित है। कर्नाटका में बोली जाने वाली सबसे ज्यादा भाषा बोली जाने वाली कन्नड़ है। ठीक है। अगर तेलुगु पूछेगा तो आंध्र प्रदेश और उसके अगल बगल के इलाका, मतलब अभी तो तेलंगाना भी टूट गया है, तो आंध्र प्रदेश तेलंगाना कह सकते हैं आप, है ना। आंध्र प्रदेश कह सकते हैं या फिर तेलंगाना कह सकते हैं। ठीक है, चलिए। इसके बाद मलयालम पूछेगा तो मलयालम आपका केरल से संबंधित है। और अगर उड़ीसा पूछे, ओडिया पूछेगा तो आपको पता होगा ओडिया किससे संबंधित है। ओडिया बेसिकली ओडिशा से संबंधित है। यार एक मिनट, चलिए। ये तो बेसिक आपको कुछ चीज हो गया जो आपको याद करना है। अब मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, आपको घबराने की जरूरत नहीं, याद हो जाएगा, अभी याद हो जाएगा। ओडिशा से संबंधित है, ठीक है। चलिए, तो मैंने आपको क्या बताया, एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। मैंने आपको बताया कि क्लासिकल लैंग्वेज का संख्या भारत में कितना है, तो भारत में क्लासिकल लैंग्वेज का संख्या है 6। ठीक। इस क्लासिकल लैंग्वेज में कौन कौन सी भाषाएं आती है? क्लासिकल लैंग्वेज में तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, उड़ीसा, ये आता है। ठीक है। जो सबसे पुराना है वो कौन सा है? सबसे पुराना है तमिल, जो कि तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। संस्कृत जो 2005 में ऐड किया गया था, ये पूरे भारत में लागू होता है।
कन्नड़ भाषा जो है वो कर्नाटका में लागू होता है, तेलुगु है आंध्र प्रदेश या तेलंगाना में लागू होता है, मलयालम केरला में, और उड़िया उड़ीसा में। उड़िया जो है वो सबसे नया है, न्यूएस्ट है, टोटल 6 भाषाएं। अब इसको याद करने का ट्रिक देखिएगा। देखिए साउथ, अगर आप 1 मिनट मैं एक काम करता हूँ, जस्ट अ सेकेंड, मैं मैप ले लेता हूँ भारत का, ठीक है? जस्ट अ सेकेंड, 1 मिनट, इससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा, है ना? और अच्छे से समझ में आएगा। ये वीडियो को देखिएगा, 10 मिनट आपको लग जाएगा, लेकिन पूरी एक-एक डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए, कैप्चर ऑफ किए थे थोड़ा सा सिक्योरिटी रीजन से। चलिए 1 मिनट, हम लोग चलते हैं भारत का नक्शा में। भारत का मैप को हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, और मैप को देखने के बाद हम लोग कोशिश करते हैं समझने का, ठीक है? देखिएगा, तेलंगाना नहीं बटा है तब का है ये। तो आप गौर कीजिएगा और आप देखिएगा कि 4 क्लासिकल लैंग्वेज तो सिर्फ साउथ इंडिया से रिलेटेड है भाई। केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये सब चारों के चारों तो बड़े-बड़े स्टेट है जो तमिलनाडु मतलब साउथ से संबंधित है। तो बेसिकली आपको याद रखना है, मिनट, आपको याद रखना है कि जो तमिलनाडु मतलब है, जो आपका नीचे का स्टेट है, साउथ इंडिया है, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये आपका साउथ इंडिया है। तो साउथ इंडिया में चारों के चारों स्टेट का, साउथ इंडिया में चारों के चारों स्टेट का जो भाषा है वो सम्मिलित है। अब साउथ इंडिया में कौन-कौन सा भाषा बोला जाता है? तो साउथ इंडिया में बेसिकली तमिल बोला जाता है ना? इसके बाद तेलुगु बोला जाता है, साउथ इंडियन मूवी भी देखे होंगे आप, है ना? कन्नड़ बोला जाता है, कन्नड़ बोला जाता है, और मलयालम बोला जाता है। ये 4 भाषा मुख्यतः बोला जाता है। तो ये चारों का चारों भाषा आपको टिक मार देना है कि हाँ, 4 भाषा तो है। इसके बाद कौन-सा है? इसके बाद आपका उड़ीसा है। उड़ीसा का एक भाषा है, उड़ीसा का कौन-सा है? ओड़िया है। ओड़िया है, ओड़िया है उड़ीसा का भाषा, ठीक है? जो कि न्यूएस्ट है, सबसे नया है। और उसके बाद पूरा भारत में कौन-सा लागू होता है? संस्कृत। तो ये ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। एक तो तरीका ये हो गया कि साउथ का चारों लैंग्वेज और उड़ीसा और बाकी पूरा भारत का। तो साउथ का चारों लैंग्वेज आप याद कीजिएगा तो आपको याद आ ही जाएगा कि हाँ, 4 भाषा बोला जाता है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, और उड़ीसा, उड़िया, बाकी पूरा भारत में संस्कृत। तो ये हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका बहुत सिंपल है, बहुत साधारण है, बच्चा वाला ट्रिक है। कोई बात नहीं, बच्चा वाला ट्रिक से याद करेंगे। मेरे साथ बोलिएगा, 30 तो कमाओ भाई। हम लोग बोलते हैं ना कि 30,000 तो कमा लो, कम से कम इतना कमा लो कि घर चल जाए तुम्हारा। 30 तो कमाओ भाई। तो भाई बोलो चाहे नहीं बोलो, बात बराबर है, इसका कोई मतलब नहीं है। 30 तो कमाओ भाई, 30 तो कमाओ, 30 रुपया तो कमाओ, 30 तो कमाओ, ऐसे करके याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अब ती फॉर तमिल, ठीक है, स फॉर संस्कृत। अगर आप भूल जाएंगे तो आपको ये याद करेगा। त 2 बार है तो याद रखिएगा, एक तो तमिल हो गया, एक तो तेलुगु हो गया। त से 2 भाषाएं हैं, तेलुगु, तमिल। इसके बाद यहाँ से क है, क से आपको याद होगा कन्नड़, ठीक है? म है, म से आपको याद हो जाएगा मलयालम, मलयालम, ठीक? और ओ है, ओ से आपको पता चल जाएगा उड़िया, उड़िया। अभी देखिएगा, एक बार हम गिनते हैं कि क्या मेरा जो भाषाएं हम बता रहे थे वो सब पूरा हुआ। एक तो तमिल हो गया, दूसरा संस्कृत हो गया, तीसरा तेलुगु हो गया, चौथा कन्नड़ हो गया, पांचवा मलयालम हो गया, छठा उड़िया हो गया। बिल्कुल सही, 6 का 6 भाषा पूरा हो गया। क्या था ट्रिक, क्या था? ट्रिक था 30 तो कमाओ, 30 मतलब 30 रुपया वाला या 30,000 वाला 30 तो कमाओ, 30 तो कमाओ, बस इतना आपको याद रखना है। 30 तो कमाओ भाई, कुछ भी बोलो, 30 तो कमाओ। अब त से आपको याद हो गया तमिल, स से संस्कृत, त से तेलुगु, क से कन्नड़, म से मलयालम, ओ से उड़ीसा। आई होप अब आपका क्लासिकल लैंग्वेज में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जितना टाइप का क्वेश्चन अभी तक आज तक पूछा है क्लासिकल लैंग्वेज, हर टाइप का क्वेश्चन घुमा फिरा के आपको समझा दिए, बता दिए। आई होप ये छोटा सा वीडियो आपके काम का होगा। ऐसे अब देखो, मैं जब खुद तैयारी कर रहा था तो मैं इसी टाइप का ट्रिक अपना के तैयारी करता हूँ, ताकि मेरा दिमाग थोड़ा कमज़ोर है, डाटा याद नहीं रहता है, और मेरा भरोसा है कि जो स्टैटिक जीके वाला पोर्शन होता है ना, जैसे फोक डांस हो गया, इंस्ट्रूमेंट हो गया, है ना, कौन-कौन सा रत्न किसको मिला है ना, कौन-कौन सा क्लासिकल डांस है, क्लासिकल लैंग्वेज है, तो ये सब जो बहुत सारे जो स्टैटिक जीके वाले पोर्शन होते हैं ना, उसमें जब तक आप ट्रिक नहीं जोड़िएगा तब तक आपको याद नहीं होगा, ऐसा मेरा मानना है। अगर याद कर भी लेंगे तो भुला जाएँगे। अब बताइए, 30 तो कमाओ कभी भूलेंगे? नहीं भूलेंगे। तो ऐसे करके याद कराऊँगा मैं एक-एक टॉपिक को। उसके लिए चैनल को ज़रूर से ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें।
छोटा चैनल है, बट आपका प्यार मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, तो मैं रेगुलर हर दिन वीडियो लेके आऊँगा स्टैटिक जीके का। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। टिल देन, जय हिंद।